बिस्मिल्लाहिर्रहमान। एक खातून आमना उस्मान मलिक रियाज साहब की जो फैमिली है उससे मुतालिक मैंने सोचा, खामोशी रखी। उन्होंने एक वीडियो मेरे बारे में निकाली। मैंने सोचा अब मेरी बस हो गई थी। मैं भी एक इंसान हूँ, शायद लोगों को ट्विटर पे मेरे लफ्जों से, मेरे इमोशन से आइडिया ना हो। शायद आमना को खुद भी ना पता उसने मेरे साथ क्या किया है। शायद मलिक रियाज साहब को अपने बच्चों की फिक्र, उनको भी ना पता हो कि इनकी गलत बयानी से एक घरों में कितना नुकसान होता है। आमना, आपके दर्द को हम समझते हैं और समझना चाहते भी हैं, लेकिन अगर आप हमें गलत तरीके से या झूठ, उस दर्द में एक झूठ लाएंगी तो खुदारा आपके दर्द की गलत नीयत में फुकदान नजर आएगा। आमना, मैं बात कर रहा हूं आपकी उस वीडियो की। आमना उस्मान मलिक, आपकी उस वीडियो में जिसमें आपने मेरे पे घटिया किस्म के इल्जाम लगाए, आपने मेरे पे पर्सनल अटैक किए, आपने मुझे प्रोफेशनली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, आपने मेरी फैमिली बॉन्ड को, जो सबसे मेरा मियाँ बीवी का सीक्रेट बॉन्ड है, आपने उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। मैंने अपनी तरफ से अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल केस प्रोफेशनली इंगेज होकर लिया। मैं लेने लगा तो आपने मेरे पे प्रेशर डाला, ना लो। मैंने उन्हें क्योंकि जबान दे दी, मैंने आपको बताया था कि मैं ये केस अब विड्रॉ नहीं कर सकूंगा। मुझे इसमें कोई शक नहीं, आप और आपको मैं बड़े अरसे से जानता हूं। मैंने आज जिंदगी में पहली दफा आपका नाम लिया है, और मैं आज जब आपका नाम ले रहा हूं इसलिए ले रहा हूं, आपने वीडियो में मेरे पे इल्जाम लगाए कि आपने मेरे पे इल्जाम लगाया कि मैं वो जो क्लाइंट है मेरी, उसके साथ मेरा कोई अफेयर है, मेरी गर्लफ्रेंड है। आपने मेरे पे पैसे खाने का इल्जाम लगाया। आपने मेरे कहा कि तुम हमें अप्रोच कर रहे हैं। अब आपने मजबूर किया है कि मैं आपको जवाब दूं पब्लिकली भी, और उसके बाद बताऊंगा और कहां जवाब दूंगा वीडियो के एंड में। आमना, आप कहती हो कि घर तोड़ा है, उज़्मा होम रेकर है। यार, अगर उज़्मा होम रेकर है तो आपको तो होम रेकर वाली तकलीफ समझनी चाहिए थी। आपने पकड़ के मेरे पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया। मेरी इतनी पुरानी शादी भी नहीं है कि आप पकड़ के मेरे कपड़े उछाल, मेरा इतना सीक्रेट बॉन्ड। आपको एक दफा ख्याल नहीं आया, आप जब मेरा घर तोड़ने पे अटैक गई, आप होम रेकर बोलती हो उज़्मा को। होम रेकर आपसे बड़ा इस टाइम पाकिस्तान में है कौन? आपको तो, अगर आप जेन्युइनली तकलीफ क्यों तोड़ने की कोशिश की? मैंने तो प्रोफेशनली एक केस लिया, मैंने उनसे फीस चार्ज की, मैं तो उनसे प्रोफेशनली चला। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरी रोजी रोटी है ये के ऊपर वकालत। मैं मजलूमों का केस लूंगा तो मैं अमीरों की सिर्फ केस लूं वकालत में? अगर कोई कह रही है कि मेरा मलिक रियाज का, उसका कोई केस लेने को तैयार नहीं है। अगर मैं मियां वाली से उठ के आया, खास ये केस लेने में नथिया गली होना था, आज मैं अपने कजन्स के साथ नथिया गली होता, लेकिन मुझे अल्लाह ने जरिया बनाया, किसी के थ्रू उनको बुलाया। और एक और बात मैं बताऊं, लोगों को मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूं। मैं आमना उज़्मा को पहली दफा, उज़्मा और उन बहनों को पहली दफा विद माई कुलीग्स, खतीजा सदीकी गवाह होंगी, वो सुन रही है तो वो भी गवाही दें कि क्या मैं पहली दफा उनकी मौजूदगी में नहीं मिला अपने दफ्तर, और जब मिला उसके 11 घंटे के अंदर अंदर क्या मैंने इनका पर्चा नहीं कटवाया मलिक रियाज पे? क्या आप लोगों ने मुझे डीआईजी और एसपी फुरकान बिलाल ने मेरे अरेस्ट वारंट निकाले, किसके लिए? इन लड़कियों के लिए। मैं तो फीस लेके, मेरा तो काम एज ए वकील एक हद से ज्यादा मेरा तो काम ही नहीं। अगर मैं मजलूमों के लिए खड़ा हुआ हूं, अगर मैं खड़ा हूं, तो आमना, आपने क्यों मेरा घर तोड़ने की कोशिश की है? आप सबसे बड़ी होम रेकर हो, आप जवाब दोगी, इसको मैं जाने नहीं दूंगा। मैं पहले प्रोफेशनली था, अब आपने एक और पंडोरा जो खोलना था खोला है आपका। बस मैंने 2-3 दिन खामोशी रखी कि आप खुद अपोलोजाइज करो और विड्रॉ करो मेरा, क्योंकि आपका यंग करियर है, मुझे इसमें कोई शक नहीं। मेरे पता आपकी जवानी में जबरदस्ती शादी हुई थी और आप पे इंपोज किया गया ये मेल्स के साथ क्या होता है। मैं फीमेल्स का दर्द समझता हूँ। मैंने खाली खतीजा सदीकी के केसेस नहीं लड़े, मैंने रेप विक्टिम्स के लड़े, मैं चाइल्ड अब्यूज के, शायद मेरी उम्र में चाइल्ड अब्यूज के बड़ी, मेरे डबल उम्र वालों ने इतने केस नहीं किए जितने मैं आप लोगों का दर्द लेके चलता हूं। खाली 2 मीडिया में केसेस नहीं आते, मैं ह्यूमन राइट्स का लॉ फर्म चलाता हूं।
मैं अगर खड़ा हूं, आप मुझे डिस्ट्रॉय मुझे नहीं कर रही थी। मैं जितने चाइल्ड अब्यूज के केसेस कर, आपने उन बच्चों का नुकसान किए, आप जितनी खवातीन का नुकसान कर, मैं मल्टी नेशनल को टक्कर दी हुई थी, जिनका मैं जो मुझे अपने पैनल में ले ले और मैं लाखों कमा लूं। आपने उन लोगों का नुकसान किया। आप लोगों में इतनी बेशर्मी है, आप लोगों में इतनी, आप अमीर तरीन लोग हो, मुझे घर नहीं चाहिए, ना मेरी जरूरत है। अगर जिस दिन मैं पैसे होंगे ले लूंगा, लेकिन मैंने कभी बहरिया टाउन मेरे घर लेने में इंटरेस्ट नहीं रहा। मैं 2-3 दफा दोस्तों को मिलने गया, मैं बहरिया टाउन घुसता भी नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है बहरिया टाउन कैसे बना है। और मैंने बहरिया टाउन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशन की हुई है, वो नैब ने आपके अंकल जी पे जो इल्जाम लगाए कि कितने अरब खरब का पैसा खाया है मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को, मैंने नहीं लगाया। तो आज आपने वीडियो चला दी, 8 मिनट के इंटरव्यू का 10 सेकंड चला दिया, जैसे मैं अपने वालिद के खिलाफ हो गया हूं, जैसे मैं अपने घर वालों के खिलाफ हो गया हूं। मैंने कह दिया जैसे कोई बिके, आपने पूरा ट्विस्ट किया। मैं पूरा मीडिया आप लोगों ने खरीदा है, पूरा मीडिया आप लोगों की बात मान रहा है। एंकर्स बेबस हो गए, इतने जबरदस्त लोग फोन कर करके कह रहे हैं हम दुआएं कम से कम तुम्हें दे सकते हैं अगर हम अपना प्रोग्राम नहीं कर सकते। आप लोगों के पास इतना कुछ है, आपके पास इतना कुछ है, फिर क्यों नहीं पुलिस को कहते हमें क्यों नहीं अपना को कानून के हवाले करते? आपने मेरे चचाओं से ताल्लुक कराने की, आपने मेरे बाकी कजन्स, और मैं नाम नहीं लूंगा, सालों से ताल्लुक खत्म कराने की कोशिश। आपने यू आर अ हाउस रेकर, यू आर होम रेकर। रामना, मुझे मेरे माँ बाप ने घर फिलांग के दरवाजे तोड़ के कमरों में घुस के गार्डों के साथ मुसल्ला बदले लेने नहीं सिखाया, लेकिन मैं तुम्हें कानून के मुताबिक हिसाब बराबर करूंगा। इस तरह तो सिर्फ फीमेल का लेगी और मेल का लेगा, क्योंकि आमना के बकौल जब आप फंस गए हो, गिल्टी हो, आप कह दो ये वकील अपने क्लाइंट के साथ मिला हुआ है। आपने मेरे पे इसलिए इल्जाम लगाया कि मैं उस्मा के केस से विड्रॉ हूं, और फिर कोई और वकील है जिसकी कीमत लगाने की आप कोशिश करो। मेरी कीमत नहीं लगेगी, मैं नहीं बिकूंगा, मेरा घर नहीं टूटेगा इंशाल्लाह। मेरे साथ मेरा अल्लाह है, और मुझे जो लोग कहते हैं गनमैन और बॉडीगार्ड रखो, नहीं जरूरत। या मतलब ये तो ऐसे ही ये क्या कहते हैं, मलिक रियाज साहब की इंटरव्यू, जर्नलिस्ट, जज और फौजी मैंने अपनी जेब में रखा है। बात सुनो, उठेंगे। अब तुम अगर कोई हीरा मंडी से, तो वो भी तुम्हारे खिलाफ उठेगा। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुमने वीडियो में एक झूठ नहीं, 2 नहीं, और झूठ फैला के फिर पैसे दिए सोशल मीडिया के पेजेस को और उनको बूस्ट पे लगा दिया। उस्मा के पास अगर पैसे नहीं थे तो इसका मतलब है तुम झूठ बोल के मैं मुकाबला करूंगा। उस्मा के घर के बारे में तुमने कहा वो उस्मान का घर है। सारे लोग सुनो, रीट्वीट करो, हैशटैग रखो, आमना होम रेकर, आमना होम रेकर। बताता हूं क्यों कह रहा हूं मैं। इसने आप सबको धोखा दिया, इसने 1 नहीं 2 नहीं हर दफा झूठ बोले। इसने क्या कहा? इसने कहा उस्मान का घर है। इसने क्या कहा? उस्मान का घर है। लोगों सुनो, इसने कहा उस्मान का घर है। ये उस्मा की जंग नहीं, तुम्हारी और मेरी अब जंग है। इसने कहा वो डिफेंस का घर किसका है? उस्मान मलिक रियाज की साली का जो बेटा है उसका घर है, जिसको जबरदस्ती इनके घर वाले जोड़ना चाह रहे हैं। जो उस्मान मलिक अपनी बेगम को धोखा दे रहा था, जो उस्मान मलिक छुपा हुआ है, इस उस्मान मलिक को भी हमने एक्सपोज करना है। आमना के साथ अगर इसने ज्यादती की, हम आमना के साथ खड़े होंगे उस हद तक, लेकिन इसका यह मतलब नहीं आमना तुम मेरा घर या किसी का घर तोड़ो और पतली गली से निकल जाओ। एक और बात तो मैं बताता हूं, वो घर वो मैं आपको अगली ट्वीट, इसके बाद रखता अगली ट्वीट, मैं वो रेंट एग्रीमेंट शेयर करूंगा जिसमें आपको बताऊंगा वो घर किसका है। वो एक लड़का बाबर इस्लामाबाद F6 का रिहायशी जिसका ताल्लुक मर्दान से, ये घर उसका है। मैंने उस बंदे से बात की, मैंने उससे पूछा, वो बंदा मुकर तो ऐसे रहा था, मेरे पास उसकी भी रिकॉर्डिंग है, लेकिन पॉइंट क्या है, घर किसका है? इसने आमना के बोल घर किसका है? उस्मान का। डॉक्यूमेंट प्रूफ देने लगा हूं, घर है बाबर का, जिसका मलिक रियाज से कोई रिश्ता नहीं। ये वही बाबर है जिसने उस्मान मलिक को तकरीबन 10-12 साल पहले लाहौर में बाजू तोड़ के मारा था और मुल्क से बाहर भागा रहा था 2 साल। अब मैं इतने कसीदे खोल दूं, ये मैं पर्सनल एलिगेशंस लगाऊंगा ही नहीं। और ये जो मैं बातें कर रहा हूं पर्सनल एलिगेशंस नहीं है। आपको मैं आज हकीकत बताऊं,
मैं आमना की एज अ फीमेल अभी भी इज्जत करता हूं। आमना इज नो लेस देन माई सिस्टर। आमना की मैं सिस्टर की तरह पब्लिक में डिफेंड करूंगा। कल को आमना के साथ कुछ होगा मैं उसको करूंगा। अब तीसरी चीज पे आ जाओ। आमना कहती मैंने अप्रोच किया इसको, मैंने पैसे मांगे। आमना अब आपने मुंह खुलवाया है तो पूरा खुलेगा। आमना के वालिद नाना मेरे चचा के बेस्ट फ्रेंड हैं। मेरे चचा के थ्रू ये कहते थे आमना का नाम निकलवाओ केस से। ये लोग जब मैं अंदर पर्चा कटवा रहा था थाने के बाहर, आमना के वालिद आमना के नाना मेरे से मिलना चाहते थे। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, अभी भी करता हूं, लेकिन मैं प्रोफेशनली इंगेज था। मैं अपने आप को प्रोफेशनली कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा।